हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। हमारा अभी नाउन का टॉपिक चल रहा है और नाउन में हमने अभी तक नाउन का डिफिनेशन पढ़ा था और नाउन के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, वो हमने पढ़ा था। और सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्या क्या रूल हैं वो हमने अभी तक कवर किया है। और इस वीडियो में हम नाउन में जेंडर पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि जेंडर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर और चौथा होता है न्यूटर जेंडर। तो ये 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। इसको हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला हम देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जो है वो किसे कहा जाता है, तो ह्यूमंस में, एनिमल्स में बर्ड भी इंक्लूडेड है। इसमें जो मेल पार्ट होते हैं यानी लड़का वाला जो पार्ट होता है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे कि मैन आदमी, किंग राजा, हस्बैंड, लायन, बॉय, ये सब क्या है, मेल पार्ट हैं और मेल पार्ट को ही हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं हम, तो सेम ह्यूमंस में और एनिमल्स में, जिसमें बर्ड भी इंक्लूडेड है, इसमें जो फीमेल पार्ट होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे कि गर्ल, लायनेस, टाइग्रेस, क्वीन, ये सब क्या है, फीमेल पार्ट है और फीमेल पार्ट को ही हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तीसरा है हमारा कॉमन जेंडर। हम कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, जिसमें हमें ये पता नहीं चलता है कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ डॉक्टर, तो डॉक्टर से आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो डॉक्टर मेल है या फीमेल है। उसी तरह से इंजीनियर भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो केवल इंजीनियर बोलने से हमें मेल और फीमेल का पता नहीं चल रहा है। उसी तरह से टीचर में भी हमें मेल फीमेल का पता नहीं चल रहा है। और अगर हम बेबी कहते हैं तो बेबी में भी हमें मेल और फीमेल का पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। यानी ऐसा जेंडर जो मेल को भी और फीमेल को भी दोनों को रेफर करता है और हमें जो है इसमें कंफ्यूजन रहता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो ऐसे जेंडर को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। अगला हम देखते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर जो है हम किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनेशन है कि नाउन दैट रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स और ए कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इज कलेक्टिव नाउन आर कॉल्ड न्यूटर जेंडर। यानी कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी जितने की निर्जीव चीजें हैं जिसमें जान नहीं है, वो सब क्या हैं, तो वो न्यूटर जेंडर हैं। जैसे कि पेन, पेंसिल, लैपटॉप, आपका टेबल, चेयर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये न्यूटर जेंडर में आते हैं। और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, लिविंग थिंग्स, जो कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स हैं यानी जो कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि आपका आर्मी, आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन है, यानी ग्रुप ऑफ जो है पीपुल हैं ये। और कलेक्टिव नाउन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी डिस्क्रिप्शन से बताया है और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। तो न्यूटर जेंडर आपको समझ में आ गया क्या होता है। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो न्यूटर जेंडर है, या कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स यानी कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो है आपका न्यूटर जेंडर। जैसे कि आर्मी हो गया, टीम हो गया, ये सब। अब हम देखते हैं रूल्स देखते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर को यानी जो मेल पार्ट है उसको फेमिनिन जेंडर यानी कि फीमेल पार्ट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके 2-4 रूल हैं, तो वो रूल मैं आपको बता देता हूँ। और जितना भी मैं मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर इस वीडियो में बताऊंगा आप उन सबको ध्यान रखिएगा, 1 से 2 बार रीडिंग मार लीजिएगा। एग्जाम में इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि सम नाउन कैन बी चेंज टू फेमिनिन जेंडर बाय एडिंग ESS विथ हिज मैस्कुलिन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें हम ESS जोड़ देते हैं तो वो फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जैसे कि ऑथर में हम ESS जोड़ दिए लास्ट में तो ये ऑथरेस हो गया और ये ऑथर का फेमिनिन जेंडर है। ऑथर का मतलब क्या होता है, लेखक। अगला हम देखते हैं बैरोन में हम ESS जोड़ देंगे तो बैरोनेस हो जाएगा और ये फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। बैरोन का मतलब होता है उद्योगपति। अगला हम देखते हैं काउंट में हमने ESS जोड़ दिया तो ये फेमिनिन जेंडर हो गया और काउंट का मतलब क्या होता है, अमीर आदमी। मैं हिंदी भी बताता जा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अगला हम देखते हैं गेंट में ESS हमने जोड़ दिया, ये हमारा फेमिनिन जेंडर हो गया। और गेंट का मतलब क्या होता है, दानव या राक्षस आप कह सकते हैं। अगला हम देखते हैं होस्ट में भी ESS जोड़ के होस्टेस जो है फेमिनिन जेंडर हो गया। और होस्ट का मतलब क्या होता है,
मेजमान यानी गेस्ट। अगला हम देखते हैं आयर। आयर में ई डबल एस जुड़ गया तो ये आयरस हो गया, और इसका मतलब क्या होता है? आयर का मतलब उत्तराधिकारी। तो फर्स्ट रूल आप ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम ई डबल एस जोड़ के मैस्कुलिन से फेमिनिन बना देते हैं, और ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा। सेकेंड रूल हम देखते हैं, सम नाउन कैन बी चेंज टू फेमिनिन जेंडर बाय रिमूविंग द वोवेल एंड कॉन्सोनेंट एंड एडिंग ई डबल एस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको फेमिनिन जेंडर में हम वोवेल और कॉन्सोनेंट को हटा के और उसमें ई डबल एस जोड़ देते हैं, तो वो फेमिनिन जेंडर बन जाता है। एग्जाम्पल, एक्टर। तो एक्टर में जो है हमने वोवेल को हटा दिया और ई डबल एस इसमें जोड़ दिया। यहाँ पे ओ जो है ये क्या है? वोवेल है, इसको हटा के और इसमें हम ई डबल एस जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया हमारा? एक्ट्रेस, और ये फेमिनिन जेंडर है। उसी तरह से टाइगर जो है टाइग्रेस हो गया, बेनिफैक्टर जो है बेनिफैक्ट्रेस हो गया, डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस हो गया, हंटर जो है हंट्रेस हो गया, निग्रो जो है वो निग्रेस हो गया। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इन सम केसेस सम वर्ड इन इट्स मैस्कुलिन फॉर्म आर चेंज एंड ई डबल एस इज एडेड एज पर द फॉलोइंग। यानी कि जो मैस्कुलिन फॉर्म में जो वर्ड हैं उसको चेंज करके और उसमें ई डबल एस जोड़ दिया जाता है और उसको फेमिनिन बना दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एबोट। ठीक, एबोट को एब में चेंज करके ई डबल एस इसमें जोड़ दिया गया है, एबेस। ड्यूक का क्या होता है? डचेस। एम्परर का एम्प्रेस, गॉड का गॉडेस, गवर्नर का गवर्नेस, और मास्टर का मिस्ट्रेस। इसमें मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। एबॉट का होता है हिंदी महंत, ड्यूक का होता है शासक, एम्परर का आपको पता ही है, गॉड का भी पता है, गवर्नर का भी पता है, और मास्टर का भी पता है। तो इसमें जो है ये दो मीनिंग को जरूर ध्यान रखिएगा। एबॉट का मतलब महंत होता है, ड्यूक का मतलब क्या होता है? आपका शासक होता है। अगला हम देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इन केस ऑफ कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन सम चेंजेस आर मेड इन फर्स्ट और सेकेंड वर्ड। जो कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन होते हैं, कंपाउंड वर्ड जो है हम किसे कहते हैं? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलके बनते हैं उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहला या दूसरा वर्ड को हम चेंज करके इसे फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे कि मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट में मैन को क्या चेंज कर दिए हम? मेड में, और ये हो गया मेड सर्वेंट, इसका फेमिनिन। उसी तरह से मिल्क मैन में मैन को चेंज करके मेड कर दिए, तो ये मिल्क मेड हो गया। डॉक्टर, लेडी डॉक्टर। पीकॉक का ये कॉक को हेन में चेंज कर दिए तो पी हेन हो गया। वाशरमैन का वाशर ओमेन हो गया। लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी हो गया। बक रैबिट का डोई रैबिट हो गया। बक रैबिट का डोई रैबिट हो गया। फादर इन लॉ का मदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ। इसमें ब्रदर जो है क्या में चेंज हो गया? सिस्टर में चेंज हो गया। उसी तरह से स्टेप फादर, तो स्टेप फादर में क्या हुआ? स्टेप मदर। फादर जो है क्या में चेंज हो गया? मदर में चेंज हो गया। तो इसमें क्या है कि या तो पहला या दूसरा वर्ड को हम चेंज करके इसे फेमिनिन जेंडर बना देते हैं। इसका एक मीनिंग आपको नहीं आ रहा होगा। बक का मतलब होता है हिरन, और डोई का मतलब क्या होता है? हिरनी। और बाकी जो है ये आपको सब आता होगा। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मकान मालिक, और लैंड लेडी का मतलब होता है मकान मालकिन। रूल नंबर 5 देखते हैं हम। सम इम्पोर्टेंट फॉरेन वर्ड्स आर गिवन बिलो, देयर इज नो रूल फॉर सच नाउन। कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स हैं जो इंग्लिश भाषा से नहीं लिए गए हैं, कुछ और भाषा से लिए गए हैं। इनका जो फेमिनिन है वो हम बनाने के लिए कोई भी रूल का यूज नहीं करते हैं। इनको जो है आपको याद ही करना है। ठीक, आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ। सेफर्ड का सेफर्डेस हो गया। ब्यू का बीले हो गया। कजार का कजारिना हो गया। एक्सक्यूटर का एक्सक्यूट्रिक्स हो गया। लैड का लैस हो गया। सिग्नोर का सिग्नोरा हो गया। और सुल्तान का सुल्ताना हो गया। और इसमें जो है मैं आपको मीनिंग भी बता देता हूँ। सीफर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपका चरवाहा। ब्यू का मीनिंग क्या होता है? प्रेमी। अब बेले का मतलब क्या हो जाएगा? फिर प्रेमिका हो जाएगा। कजार का मतलब क्या होता है? राजा। एक्सक्यूटर का मतलब होता है प्रबंधक। लैड का मतलब क्या होता है? बालक या छोरा, छोरा छोकरी कहते हैं ना। सिग्नोर का क्या होता है? महोदय। तो ये सिग्नोरा का क्या हो जाएगा? महोदया हो जाएगा। सुल्तान का आपको पता ही है, ये भी एक तरह का राजा ही होता है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने जेंडर के बारे में पढ़ा। 4 तरह के जेंडर होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर।
और हमने ये देखा कि मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर जो है कैसे बनाते हैं, उसके 5 रूल हैं और इसको आप याद रखिएगा। और इससे ज़्यादा जो है मैस्कुलिन फेमिनिन से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।